जो भाई साहब बिंदुसार आप सभी जानते हैं, उनके जो सक्सेसर हैं, है ना, उन्होंने भी एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, बनाया और उसको आगे एक्सटेंड किया। माय गॉड, ये कैसे हुआ? एक व्यक्ति जो दूसरे की सेना में काम करता है, उसके दिल में कुछ तो लगी होगी, जब तो अपनी बात बनी होगी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैन, साउदर्न प्रोविंस की स्वर्णगिरी एंड कलिंगा की तो आप जानते हो। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और पूरे जोश के साथ भी होंगे, क्योंकि बात है आईसीएससी की। मेरे दोस्तों, आईसीएससी में एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आओ आप सभी के लिए, खास ही आपकी डिमांड पर। चैप्टर का नाम है द मौर्यन एम्पायर। क्या जानोगे आज चैप्टर के बारे में? ना मस्त तरीके से समझा दूंगा, आज तक किसी ने समझाया नहीं होगा, ऐसे समझा दूंगा भाई साहब। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, क्योंकि पूरी रात लग के मेहनत करनी पड़ती है हर एक लेक्चर के पीछे, और उसका नतीजा निकल के आता है आपके मैक्सिमम मार्क्स के जरिए। तो इसको चैप्टर को कैसे खत्म करने वाले हैं दोस्तों? इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं हम वन शॉट के वे में। आप सोचते होंगे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाने का पीछे रीजन होता है, क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आपको समय नहीं बचाया तो मैंने फिर आपके लिए क्या ही बचा के दिया। बिकॉज व्हेन यू हैव समय, जब आपका समय होगा तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। टाइम इज द इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात करूं मौर्यन एम्पायर्स की, तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इन 4th सेंचुरी बीसी में की थी। 4th सेंचुरी बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की थी। ही लेड द फाउंडेशन बाय डिफीटिंग सो मेनी रूलर्स लाइक नंदास ऑफ मगध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटिस के जो है ग्रीक सत्राप्स, नॉर्थ वेस्ट इलाकों, इनको जीतकर अपने इलाकों में मिला लेते बड़ी टेरिटरी में। ही वाज लाइक अ लेजेंड यार, जिन्होंने इतने बड़े एम्पायर की शुरुआत की थी। इसके लिए इन्होंने एक बड़ी आर्मी को भी ऑर्गेनाइज किया था एंड उसको पूरी तरीके से अपने बड़े एम्पायर को फैलाने में एक बड़ा बड़ा रोल रहा था। इनके जो सक्सेसर यानी बिंदुसार, जो इनके बेटे रहे हैं, जो भाई साहब बिंदुसार आप सभी जानते हैं, उनके जो सक्सेसर हैं, है ना, उन्होंने भी एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से चलाया, बनाया और उसको आगे एक्सटेंड किया। बट एक शख्स ऐसे आएंगे आपके बीच में जो कि हिस्ट्री लिख गया भाई साहब, हिस्ट्री लिख गए। मतलब ये वाली किताब नहीं लिखी, बाकी इन्होंने सब कुछ लिख डाला। मतलब ये समझ लो बस, जो बिंदुसार के रिग्न में एक सबसे बड़ी ब्राइटेस्ट पार्ट हुई, वो हुई थी अशोका के टाइम पीरियड में। कलिंगा वॉर जैसे ही हुआ, उड़ीसा में जगह, कलिंगा वॉर जैसे हुआ, इनके तो भाई साहब रुतबे बदल गए। अशोका डिवोटेड पूरी लाइफ ह्यूमन समाज भले के लिए जो है इन्होंने अपनी लाइफ को दे दिया। कलिंगा वॉर जो है मौर्यन एम्पायर ने लड़ा था। किसने लड़ा था मौर्यन एम्पायर तरफ से? अशोका ने लड़ा था। एंड द किंगडम ऑफ कलिंगा के बीच में, कलिंगा वर्सेस राजा, जो कलिंगा जो कि आज उड़ीसा में है, 261 बीसी में लड़ा गया था। कलिंगा के राजा इधर मगध के राजा, वो बोले आजा आजा आजा। उसी के बाद क्या हुआ? अशोका की आर्मी में बड़ी सारी चीजों का दुखद घटना हुई। हालांकि अशोका जीत तो गया अशोका जीत गया, पर अशोका रोने लगा। अशोका जी क्या हुआ? अशोका जी ने बोला ऐसी जीत का क्या फायदा, जहां पर मेरे हजारों लाखों बलिदान, हजारों लाखों सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए हो, ऐसी जीत का मैं क्या करूं? अरे ऐसी जीत, जिस जीत में मैंने इंसान, ह्यूमन लाइफ को मैंने खो दिया, मैं क्या करूं इस जीत का? सो कलिंगा वाज एन इंपॉर्टेंट किंगडम था उनके में। आप देखिएगा, देखिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए, अपनी जगह से शिफ्ट हुए, मारे गए, इमोशनली अटैच थे। वो चीज यहां पर हिट कर गई अशोका के। कलिंगा को जीतना फिर इतना जरूरी क्यों था? बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस थी जहां से ट्रेड रूट जो है साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रोल होता था। तो अशोका चाहते थे उसको कवर कराना, इसीलिए उस आर्मी को लेकर निकल पड़े, जिसमें हालांकि इनका बहुत नुकसान हुआ। आगे पढ़ेंगे क्या नुकसान हुआ। चलिए लिटरेरी सोर्स के बारे में जानते हैं मौर्यन में। तो अर्थशास्त्र का कौटिल्य जो है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आप सभी ने कौटिल्य नाम सुना होगा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी थी। इनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आज आप सभी लोग जानते हैं चाणक्य की क्या कीमत होती है। अगर किसी दोस्त को सच्चा चाणक्य मिल जाए तो मेरे दोस्तों, उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये थे कौन? सलाहकार, मींस एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो अर्थशास्त्र, ऑब्वियसली बात है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। मैं क्या बोलूं, इस बुक को जो डिस्कवर किया गया था 1909 में किया गया था। अरे मैं नहीं था तो क्या हुआ, तुम लोग तो पढ़ लो कम से कम। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं इंडिका एक और किताब की, यानी मेगास्थनीज की एक किताब। मेगास्थनीज आया ग्रीक से और यहां पर आता है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहां वो जो है, ही वाज सेंट एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट बाय द सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो कि ग्रीक का रूलर था, उसने इस मेगास्थनीज को भेजा कि जा चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में देख क्या होता है। इसी के बाद इसने सब कुछ देखने के बाद एक किताब लिखी, नाम था इंडिका। मेगास्थनीज जो ओरिजिनल इंडिका बुक है वो तो खो चुकी है, बट उसके जो टुकड़े हैं, थोड़े बहुत जो कोई सबूत है, उनको ही जोड़कर जो है अब जो है रखा गया बाद में।
ठीक है, चलिए बात करते हैं और आर्टिकल छोड़ जिसकी एडिक्ट्स ऑफ अशोका। एडिक्ट मतलब क्या होता है? इसे ऑर्डर, लीगल ऑर्डर इशूड बाय द रूलर पर्सन, जो रूल पर्सन करने वाले ने एक अपनी तरफ से रिलीज कर दी कोई किताब। द एडिक्ट ऑफ अशोका फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज वो खुद का लॉ का पास की हुई चीज थी मैन। दे आर द ओल्डेस्ट, बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड द प्रिसाइजली डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। मॉडर्न एम्पायर के बारे में सच्ची बात, सटीक बात अगर कहीं से मिलती है तो वो इससे मिलती है। These edicts are inscribed on rocks, पत्थर पे लिखे गए, पिलर्स पे लिखे गए, पूरे देश में, पूरे साम्राज्य में लिखे गए, जिसमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट, 14 चट्टानों रॉक पर लिखे गए हैं। ठीक है, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, a number of minor rock edicts है। भाई साहब लिख दो, जहां पर हमारी तारीफ जितना लिख सको लिख दो। So the inscription on these edicts provide a useful insight यानी useful information about the life and death and the ideals of the Ashoka, in particular about the history of Mauryan Empire के बारे में जानना है तो इधर आ जाइए, क्या दिक्कत है? इस तरीके से लिखा जाता है, मैं तो समझ नहीं सकता भाई साहब, मेरी उम्र मेरी समझ से ये बाहर है। आप लोग काबिल तारीफ है, because you are the part of I Shashi man, Mr. Person, you are aware with this writing, so you can only the person who can understand all this person। ठीक, wow। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट दोज एज शाहबजगरी एंड मनसेड़ा विच आर इंस्क्राइब्ड इन द खरोष्टी स्क्रिप्ट रनिंग लाइक अरबिक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रेस्ट और किस पे लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में, जो कि लिखी जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि दो भाषाओं का इस्तेमाल करने को मिला मेरे दोस्तों। दो भाषा, एक खरोष्टी भाषा और एक ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी कि आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक को ऐसे लिखते हैं। बताइए कौन सी है? ये ब्राह्मी लिपि है, ये खरोष्टी लिपि है, उसको लिखते हैं हम राइट टू लेफ्ट, यानी कि हम राइट टू लेफ्ट कहते हैं, ऐसे से ऐसे लिखते हैं। ब्राह्मी को हम इधर से इधर लिखते हैं, जो कि आज की राइटिंग में हम लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो अशोका की जिंदगी में हुआ, दोस्तों क्या कहूं, मेरे भी दिल में हो रहा है, यानी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा की वो जीत, जिसके बाद अशोका के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। क्योंकि इस अशोका के इस इवेंट में बहुत सारे लोगों की जान गई। दुश्मन एकदम दुश्मन तो टिक गया, पर अपना आदमी जो है अपने मोहब्बत के आगे बिक गया। क्या बात कही मैंने, वाह। वार ड्रम्स, वार साइलेंस फॉरएवर, हमेशा के लिए जो बहरी घोष, जो ड्रम होते थे बड़े बड़े, जो युद्ध की डंकार करते थे, युद्ध ढुम ढुम ढुम, बंद कर दो इसको। अरे हमारे क्या करोगे भाई साहब, धम्म घोष बंद कर दिया गया। द कॉल टू नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल की तरफ निकल पड़े, यानी आज से कोई मारकाट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी नहीं, इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए एनिमल्स का बलिदान, ये सब भाई साहब बंद कर दिया गया, है ना। वो नहीं, कोई दारू जक्कड़ शराब ये सब नहीं चलेगा। प्रोटेक्ट सम एनिमल्स को तो बचाया जाएगा। और जनरली मान लीजिए क्रूअल अगेंस्ट एनिमल, जो व्यक्ति जानवरों के खिलाफ ऐसा विश्वास करेगा या ऐसा बर्ताव करेगा, उसको तो छोड़ा ही नहीं जाएगा इधर, कैसे भी समझ लीजिए। समझ में आई बात करते हैं मौर्यन एम्पायर में एक सांची स्तूप। आप सभी जानते हैं सांची स्तूप एक सेमी स्फेरिकल सॉलिड डोम लाइक है, आपने देखा होगा इसी शेप में जो बना हुआ सा है वही है। दैट इज मेड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स, यानी कच्ची ईंटों से और पत्थरों से बना हुआ है। बुद्धिस्ट के स्तूप यहीं पर रखे गए, जिनमें उनके नाक, कान, बाल, नाखून ये सब संभाल के रखा गया है। उनके जो रिमेनिंग्स है वो सब मैन। द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूप किसने रखा, फिर किसने बनाया था? गौतम बुद्ध का तो इसमें चीजें है, पर बनाया किसने? अशोका ने। कहां बनाया? सांची में। कहां है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और क्या बताऊं तुम लोगों को, इससे ज्यादा जानकारी लेने तो इधर जाते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे भारत की धरोहर को देख के तो देखो, जब तुम्हें पता लगेगा। जोगिंदर सर कितना अच्छा बताते हैं। सो देयर आर 4 गेटवेज इन 4 डायरेक्शन, 4 दिशाओं में 4 गेट। दे हैव कार्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड सम टेल्स फ्रॉम जातक स्टोरी। सब पे क्या लिखा हुआ है? बुद्धा की जिंदगी के बारे में, और जातक वो कहानियों के बारे में। जातक कौन थी? जो जन्म, बुद्धा के जन्म से पहले की भी कहानियां हैं। बुद्धा को यहां पे कई सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे पीपल का पेड़, लोटस और व्हील। The pillars are the surmounted by the capitals which contain sculpture of lions, यानी वो अशोका की कैपिटल की कहानी। अशोक स्तंभ जो आपके नोट पे होते 4 शेर, हाँ हाँ समझ रहे हो, वही सब यहाँ पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस कैपिटल लॉयन कैपिटल थी। इस पे कैपिटल बताई गई थी ना अशोका की, जिनमें से एक लॉयन कैपिटल थी। उस पे बताया गया 4 एशियाटिक लॉयंस, जो एक के पीछे खड़े में से चिपक के धप्पा धुप्पी, एक पीछे, एक इधर, एक और उसके पीछे, जो आपको दिखता नहीं है। उसको भारत में एज ए एम्बलम ऑफ इंडिया भी अडॉप्ट किया गया था सन 1950 में, वही जब रिपब्लिक, आपको पता है कि संविधान की बातें चल रही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं, फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड ही हैड बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ नंदा। माय गॉड, ये कैसे हुआ? एक व्यक्ति जो दूसरे की सेना में काम करता है, उसके दिल में कुछ तो लगी होगी, जब तो अपनी बात बनी होगी। तो ये नंदा की डायनेस्टी में काम करने वाला एक व्यक्ति जो उनके यहाँ पे सेवा दे रहे थे, वहीं पर उनकी मुलाकात कौटिल्य से हुई। तो ऐसा क्या हुआ? इनका भी बेइज्जती किया, इसका भी बेइज्जती किया, दोनों मिलकर उसका टकला साफ कर दिया। एट तक्षशिला में इनकी मुलाकात हुई। कौटिल्य टू वाज रॉन्ग्ड बाय द नंदास, यानी इनके साथ भी गलत, इसके साथ भी गलत, उसके बाद उन सबके साथ गलत ही गलत। देयरफॉर
दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों मिलके आगे आया। उसके बाद नंदा डायनेस्टी कहीं ना बच पाया। समझ में आई बात? आफ्टर लॉन्ग सीरीज ऑफ बैटल, बहुत सारी लड़ाई लड़ी, मौर्य डायनेस्टी फिर बनने लगी। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, जानते अलेक्जेंडर की डेथ का हिज टेरिटरी इन द सब कॉन्टिनेंट, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंदर मिला ली विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मैं मिला था एक बार सभी लोगों से। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य चंद्रगुप्त जो है बड़ी बड़ी इलाकों को अपने कब्जे में लेने लग रहा था। इन 305 बीसी इंडिया वाज अगेन अटैक्ड बाय द, इंडिया में एक बार फिर से सेल्यूकस निकेतर ने अटैक किया, जो कि अलेक्जेंडर का कभी सेनापति होता था। बट सेल्यूकस निकेतर को तो नहीं छोड़ा था, तेरे को कहां से छोड़ेंगे रे। उसके बाद इसको भी हराया गया और एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी यानी समझौता एग्रीमेंट। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका अब इन इलाकों पर रूल रहेगा, यानी कि काबुल, कांधार, हिरत और बलूचिस्तान। सेल्यूकस यही नहीं रुका बल्कि अपनी बेटी की शादी भी हेलेन चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। बोला भैया जमाई बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं हमको कैसे लपेट लपेट के मार रहा है, इसलिए चलिए इसके पास। सो आफ्टर दिस चंद्रगुप्त अपॉइंटेड, समझ रहे हैं, पुष्यगुप्त एज ए गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड हिमसेल्फ मूव टू द साउथ एंड कैप्चर सम टेरिटरी। तो उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पारिवारिक लोगों को ही जो है इस इलाकों को देके साउथ को कब्जे में लेने के लिए चल पड़ा। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन के हिसाब से आफ्टर रूलिंग फॉर द 24 साल ही रिनाउंस द वर्ल्ड। ये क्या बात हुई भैया, तुम पूरे देश को इलाके में कब्जा लेने चले थे, अब तुम त्याग दिए हो सब कुछ, यू हैंड ओवर टू समथिंग एवरीथिंग टू समवन। ओके, सो किसको किया भाई साहब, बिंदुसार, अपने आगे आने वाली जनरेशन को कर दिया। माय गॉड, व्हाट अ काइंड ऑफ ग्रेट पर्सन, व्हाट अ ग्रेट पर्सन मैन, व्हाट अ ग्रेट पर्सन अशोका। ये बिंदुसार के बाद आपको देखेंगे, बाद में आए, इन्होंने ही टाइटल लिया देवना प्रिय एंड प्रियदर्शी। अरे भैया क्या बात है, क्या टाइटल लेते हो, गजब गजब, वेरी गुड। बात है कलिंगा वॉर की, आपको क्या बताऊं, कलिंगा वॉर अशोका ने लड़ा था राजा कलिंगा के साथ। कलिंगा उड़ीसा में जगह है। मेगास्थनीज का मानना यह था, रूलर ऑफ कलिंगा, जो वो बहुत पावरफुल था। अकॉर्डिंग टू रॉक एडिक्ट, जो इनकी छपाई है जिसपे लिखा हुआ है कि पीपल ऑफ कलिंगा सफर्ड द मोस्ट, क्योंकि एक तो इनके तो मरे ही मरे अशोका के, उसके तो हार के भी मरे। एट द एंड ऑफ अशोका जो है वो जीत गया था, ये हम जानते। इसके बाद क्या हुआ, अशोका ने जानवरों को मारना, ये सब करना, फोर्सफुली किसी को मारा पीटी जीत करना, ये सब मिलाना, ये सब बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड हंटिंग एंड ईटिंग मीट, मीट नहीं खाएंगे ना मारेंगे जानवर को, ठीक है। ही अबंडन लग्जरियस लाइफ, अरे क्या करना, जब मेरा इंसान दुखी है तो मैं क्या सुख में रह के करेगा, ये सब बात करी। जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, दे वर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, काम के लिए। इससे क्या होगा, उनको इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ेगी और उनकी इनकम मिलेगी, उनको भी थोड़ा सम्मान मिलेगा। अशोका हिमसेल्फ वेंट ऑन टू प्रीच बुद्धिज्म, के लिए वो लोगों के पास जाने लगा। कौन, अशोका। ही सेंट हिज डॉटर संघमित्र एंड सन महेंद्र टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। अरे मेरा परिवार भी जाएगा, अपनी बेटी को, अपने दामाद जमाई सबको, बेटों को, सबको भेजने लगे। अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर स्टार्टेड बुद्धिज्म, कलिंगा वॉर के बाद स्टार्टेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मतलब वही जीवन आराम से जीवन जीना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जानवर को मारना नहीं है, इंसान को मारना नहीं है, कुछ है नहीं। ही गॉट इरेक्टेड सेवरल पिलर्स बनवाए, एडिक्ट बनवाए, जिसमें उन्होंने टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म बताया। ही ऑर्डर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 84,000 स्तूप्स बनवाए, बुद्धिज्म के फेवर में आगे भाई साहब। ही गिव डोनेशन टू विहार्स, व्हाट इज विहार्स, जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड जो नन्स होती थी वो जाके जब स्प्रेड करने जाते थे वहां रुकते, धर्मशाला टाइप। एक्सटेंड ऑफ अशोका एम्पायर की बात करें, आफ्टर द कलिंगा वॉर हिज एक्सपायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिंदू कुश, यानी एशिया सेंट्रल एशिया से इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड से लेकर पेन्नार साउथ तक फैल गया। बाप रे, इट इंक्लूड सम पार्ट ऑफ नेपाल इन द नॉर्थ, काबुल, हिरत, बलूचिस्तान, राजस्थान, ऐसे सब इलाका अपने कब्जे में कर लिया भाई साहब। बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। बात करते हैं अशोक धम्म की। अशोक धम्म क्या है, अभी तो हमने अभिधम्म पिटक पढ़ा था, राइट, आप याद हो, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, रूल रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब पढ़ के आए थे। अब ये अशोक धम्म क्या है तो सुनिएगा। कलिंगा वॉर के बाद अशोक तो भैया फैन हो गए, लोगों के राजा बन के, लार हम तो लोगों का राजा हूं। ही स्टार्टेड बुद्धिज्म स्टार्ट किया। बट एक चीज अच्छी करी, मैं बुद्धिज्म मान रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा राजा हूं तो तुमसे मैं वो मनवाऊंगा जो तुम मेरे के कहनी सुनोगे, यानी मैं बुद्धिज्म मान रहा हूं तो तुम भी बुद्धिज्म मानो, नहीं। आप अपनी धर्म से कोई भी इच्छा से अपना धर्म मान सकते हैं। ही वांटेड हिज सब्जेक्ट, यानी अपने लोगों को चाहता था अपना कोई धर्म करो, कोई धर्म फॉलो करो, दैट मे बी बेस्ड ऑन यूनिफाइंग प्रिंसिपल, जो बस आप लोगों को एकजुट रखे, सब लोग एकजुट रहे। धर्म इज नॉट अ रिलीजन, धर्म कोई रिलीजन नहीं है, ना ही कोई रिलीजन सिस्टम था, बट एक मोरल कानून था, नैतिक कानून था कि एक इंसान को प्यार से कैसे रहना है, अच्छे तरीके से एथिकली कैसे रहना है। प्रिंसिपल्स क्या थे इसके, बड़ों की इज्जत, छोटों की इज्जत, बच्चों को प्यार, बड़ों को प्यार, सबको अहिंसा, नॉन वायलेंस की बात, अच्छे कर्म कीजिए, सभी धर्मों का सम्मान कीजिए। बताइए क्या गलत करें, डिसअप्रूव्ड एम्प्टी रिचुअल, ढोल ढलाले, पूजा पाठ, इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है, इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना, आराम से काम करो, कर्म। इंपैक्ट ऑफ धर्म क्या हुआ, डिफरेंट रिलीजन फॉलोड देयर एम्परर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। कई सारे रिलीजन्स ने ये पॉलिसी को अपनाया कि भाई सब धर्म को एक बराबर है, सब धर्म एक बराबर है और सबकी जो है हिफाजत हमें करनी आनी चाहिए, सबको
टॉलरेट करना है। ऐसा नहीं कि हमारा धर्म है हमारी चलेगी। पीपल स्टार्टेड लिविंग अ मॉरल लाइफ, नैतिक लोग जिंदगी जीने लगे, आराम से प्यार से रहेंगे, क्राइम खत्म हो गया, पब्लिक वेलफेयर पब्लिक स्कीम्स आने लगे, लोगों के भलाई की जिंदगियां सुधर गई। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं दोस्तों, पैन इंडिया में क्या था इसका रुतबा। मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड विद चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो हम जानते हैं। सेल्यूकस हैंडेड काबुल, कांधार, हिरत, बलूचिस्तान, ये तो अभी हम जानते हैं। हार गया तो देगा ही ना, और किसको देके जाएगा बताइए, बेटी भी देखेगा, ऐसी क्या बात है। दीज 4 प्रोविंस रिमूव्ड विद द मौर्यन एम्पायर, सो रिमेन रिमूव नहीं है, रिमेन विद द, इसके साथ रहे, कब तक रहे, टिल अशोका जब तक रहा तब तक ये 4 इलाके अपने प्रोविंस साथ रहे। आफ्टर बिंदुसार हैड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल साउथ इंडिया, नो अदर किंग एवर रूल्ड ओवर द होल ऑफ इंडिया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, उसके बाद तो अशोक भैया तो खो गए। अशोक भैया तो आप जानते ही हो। चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट ईयर श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका में है। बेनिफिट क्या हुआ पैन इंडिया कैरेक्टर में, तो देखिएगा, छोटे छोटे इलाकों का खत्म, अब सब भारत पूरा एक हो चुका था। स्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद द फॉरेन कंट्रीज हो चुका था। मेड इंडिया स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट अटैकर्स, विदेशी लोग अटैक नहीं कर सकते, एकता बहुत थी। कलिंगा वॉर के बाद मौर्यन किंग्स जो है दे पेड मोर अटेंशन टू द सोशल वेलफेयर इन द पब्लिक स्कीम्स। सबसे सिंपल है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो भाई साहब क्या नहीं किया, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था। चाणक्य ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उसने बताया कि कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। आज तो आप जानते हैं, सब लोग इसकी किताबें पढ़ते हैं भाई साहब। बिंदुसार मेंटेन द सेम सिस्टम बट अशोका मेड सम चेंजेस बिकॉज भाई साहब तो फेल हो गए हैं आफ्टर कलिंगा वॉर। अशोका एडिड कलिंगा एज अ 5th प्रोविंस, जोड़ दिया 4 प्रोविंस में, विद तोशाली उसकी कैपिटल बना दी। अशोका अपॉइंटेड महामंत्रा यानी गवर्नर बनाए, जो कि लोगों के भले के लिए काम कर सकते थे। वेरी गुड। ही सिंप्लीफाइड मैनी रिग्रेस प्रैक्टिस, जो पहले बहुत टफ लगती थी लोगों को टैक्स और क्रॉप कलेक्शन के मामले में, उसको आसान कर दिया। इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों को भला होने लगा, क्योंकि हम तो पीपल्स किंग हैं। मौर्यन एम्पायर ने जो है सेंट्रलाइज्ड मोनार्की चलाई हुई थी, दैट बिकम अ पैटर्नल डिस्पोटिज्म अंडर अशोका। अशोका में पैटर्नल डिस्पोटिज्म मतलब आप समझते हो ना, बाप का बेटा 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 एक ही जगह से बैठकर रूल हो रहा है पूरी जगह, वही हो रहा था। सो ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, तो ये इन्होंने बोला कि हर इंसान मेरा ही बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में 2 चीजें देखने को मिलती है, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 तरह की सरकार होती है, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसको हम स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और सो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा प्रॉमिस पक्का नहीं रहे भाई, आज के टाइम की बात है, कहीं तो मेरी जबान पकड़ लो बाद में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मॉडर्न गवर्नमेंट जो है सेंट्रलाइज थी, एक ही जगह से बैठ के चलती थी। मैनेज बाय द सेवरल ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर थे अलग अलग रैंक के, पर इसका सबका हेड किंग होता था, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी था। वही इस बेंच जज था, क्या फैसला करना है क्या नहीं करना, और ये पोस्ट हेडरिटी थी, मतलब इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, यही तो चला था। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अशोका ने कई सारे एडमिशन में चेंज किए थे, अभी हम देख के आए हैं, जो कि चंद्रगुप्त के बनाए हुए थे। अशोका ने महामंत्री बनाए थे, जो कि जनता का भला देखते थे, जिन्हें हम गवर्नर भी कहते हैं। अरे क्यों नहीं कहेंगे, क्या दिक्कत है। सेंट्रल लेवल पे किंग के साथ कई और मंत्री भी थे, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, जिसका मेन होता था प्राइम मिनिस्टर, जैसे आज होते हैं। हर मिनिस्टर के पास अपना अपना एक डिपार्टमेंट था। सेनापति वॉर का, संविधाता अपना हेड ट्रेजर, समर्थ अपना टैक्स देखने वाला, और अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर भी होते थे। ये हर मिनिस्टर के जो है आप देखेंगे, उसमें एक चीफ पुजारी भी होता था, जो कि पुरोहित कहलाता था, जो कि कभी कभी सलाह भी दे देता था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जाए तो उसने कोई चेंज नहीं किया, अशोका ने सेंट्रल लेवल पे किया था सब कुछ। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 4 प्रोविंस होते थे, अशोका ने 5वां जो है कलिंगा ऐड कर दिया था। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविंस की बात करें तो मगध में जो है गांधार, अवंती, साउदर्न प्रोविंस एंड कलिंगा, 1 2 3 4 और 5 प्रोविंस। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जैन, साउदर्न प्रोविंस की स्वर्णगिरी एंड कलिंगा की तो आप जानते हो तोशाली, जो कि खुद एडिड बाय अशोका। आगे चलते हैं। हेड ऑफ द प्रोविंस कौन होते थे, इलाकों का मुखिया होता था या तो कुमार या फिर आर्यपुत्र, जो कि अशोका के टाइम पर कुमार जो होता था उसके साथ गवर्नर उसको मदद करते थे, यानी गवर्नर उसकी मदद के लिए थे। तो अकॉर्डिंग टू सम रॉक एंड पिलर एडिट के हिसाब से ये था, गवर्नर के अलावा कुछ और मिनिस्टर लोग भी होते जो मदद करते थे। अब ये कुमार कौन बन सकता था, केवल राजकुमार बन सकते थे इस पोजीशन पे, सिंपल बात है, हेरिडिटी थी। एग्जांपल ऑफ अदर ऑफिसर कौन कौन से होते थे जो रहते थे, प्रदेशी का जिसका काम टैक्स कलेक्ट करना था स्टेट लेवल पे, राजू का जिसका काम मॉडर्न डे में तहसीलदार पटवारी जमीन नापने का काम होता था, युक्ता यानी खजांची यानी कि ट्रेजर जो पैसे को देखता था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करें तो प्रोविंस जो है वो कई इलाकों में डिवाइडेड था, जिसे हम कहते थे जनपद, यानी हर इलाका राज्य जो है वो जनपद में डिवाइड था। प्रोविंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देखता था भैया, प्रदेशी का, राजू का और युक्ता, जो अभी 3 लोग देख के आए, वही 3 लोग मिलकर देख रहे होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शहर की बात करें, हेड ऑफ सिटी कौन होता था, नगर अध्यक्ष होता था, शहर का नगर अध्यक्ष होता था। तो मेगास्थनीज के हिसाब से जो मौर्यस की जो कैपिटल थी वो पहले पाटलिपुत्र थी, दैट वाज लुक्ड बाय द कमिटी ऑफ 30 मेंबरों की कमिटी जो वो पाटलिपुत्र को देखती थी।
रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिस्टम था लैंड, जमीन से आने वाला कर, जो कि 1/6 से लेकर 1/4 तक होता था टोटल प्रोडक्शन का। दो तरीके का टैक्स होता है, एक होता बाली, एक होता था भाग। बाली जो था वो वॉलंटरी था, धार्मिक टैक्स था, आप कहीं जा रहे हो कुछ दान कर रहे हो, ठीक है। भाग जो होता था वो 1/6 होता था, लिवाइड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड कैटल, जानवर और प्रोडक्शन पर करने पर 1/6 लगता था। टोल टैक्स भी इंपोज था कुछ आर्टिकल पर, अगर आप बेच के कमाई करोगे तो हमें भी चाहिए। ब्रॉड फोर्स सेल, जो आप बेचने के उस पर टैक्स चाहिए। टैक्स जो होता था वो शराब की दुकानों और गैम्बलिंग पे भी लगता था। कुछ टैक्स जो है वो फॉरेस्ट एंड माइंस पे, भाई आप कोई जानवर को मार गए तो, किसी मेन पौधे को लगी तो, सारे पैसे को यूज करके हॉस्पिटल, इरिगेशन, रोड, सड़क, बिजली, पानी यही बनाने में लगाया जाता था, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक था वहां पे स्पाई सिस्टम। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बहुत सारे जासूस रख रखे थे, जासूसों के ऊपर जासूस, मतलब तुम मेरी जासूसी करो, इसकी भी जासूसी करो, कहीं ये सच कर रहा है नहीं कर रहा है। सो दे ऑलवेज इन्फॉर्म अबाउट द वर्किंग की क्या राज्य में चल रहा है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से पता होता था। मिलिट्री में बात करें तो चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ी आर्मी बना रखी थी, जिसमें 6 लाख घोड़े वाले, 3 लाख घोड़े वाले, 6 लाख पैदल चलने वाले, 9,000 हाथी रख रखे थे। और एक सोर्स के हिसाब से बताएं तो 8,000 घोड़सवार भी थे। इन्फेंट्री मतलब वो पैदल चलने वाली, कैवलरी भी घोड़े वाली होती है, ऊंट वाली होती होगी शायद, मैं भूल गया हूं, मेरे को कंफ्यूजन क्यों हो गई है, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत चली गई क्या, याददाश्त मेरी आदत हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन हथियारों में कहा तीर, बाण, तलवार, यही सब होते थे। एंड कमांडर इन चीफ को कौन था, किंग था। एज वेल एस्टैब्लिश द रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी यही करते थे भाई साहब। पूरी आर्मी जो है, होल आर्मी वाज अंडर कमिश्नर ऑफ 30 मेंबर्स, वही जो 30 लोग चला रहे थे। ऑल सोल्जर्स वर पेड इन कैश, बट मेन डिसीजन राजा का रहता था फिर भी। सो द किंग हैड बिल्ट फोर्ट एट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, कई जगहों पे बनाया था ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी अपने एम्पायर की रख सके। तो कैसा लगा मेरा दोस्त टॉपिक, कैसा लगा तुम लोगों को? बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, यूट्यूब पे बैठ के बोलते नहीं हो, बोला करो। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू गाइस। कैसा लगा ये टॉपिक, मजा आया कि नहीं आया बताएगा जरूर। 20 मिनट में मॉडर्न एडमिशन को मजेदार तरीके से खत्म कर दिया। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।